बसंत गांव में राज्योत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण वोरा ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अरुण वोरा ने शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्य अतिथि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण वोरा ने राज्योत्सव के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए ये कहा है कि राज्य की स्थापना में सभी के अथक प्रयास और परिश्रम समाहित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। वहीं शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत 11 लाख लोग लाभान्वित हुए और अस्पताल भी उनके घर पहुंच गया और कोरोना काल में उनको विशेष सेवाएं दी गई। बहुत ही ऊर्जावान महापौर वर्ष में प्रवेश कर चुका है, पूरी तरीके से युवा अवस्था में पहुंच गया है। आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए है कि हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान न केवल इस देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बनाई है। आप देख लीजिए, किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ रही है, युवाओं में जो रोजगार प्राप्त हो रहा है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवा लोग प्रसन्न हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई है और स्वास्थ्य योजनाएं इस प्रदेश में संचालित की जा रही है। इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद देता हूँ। राज्योत्सव में उत्सव का माहौल है और ये अवसर ऐसा अवसर होता है जिसमें हम अपने जिले की प्रतिभा है, जिले की जो गौरव है, उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हमारे जिले के जो मूक बधिर स्कूल के बच्चे हैं वो लोग अपने यहाँ का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत दिनों बाद बच्चों को अवसर मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो मुझे लगता है कि यदि छोटी बड़ी बातें हो भी जाती है तो उसको भूल के जिले के गौरव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर दिखाने के लिए सबको सही। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां शिवपाल यादव पहुंचे दादा मियां की दरगाह। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शिवपाल यादव दादा मियां की दरगाह पहुंचे और दरगाह पहुंचकर दादा मियां की मजार पर उन्होंने चादर चढ़ाई है। शिवपाल यादव पहुंचे हैं दादा मियां की दरगाह पर। दरगाह पहुंचकर दादा मियां की मजार पर चादर भी चढ़ाई। लखनऊ से आपको खबर दिखा रहा है, जहां शिवपाल यादव दादा मियां की दरगाह पर पहुंचे हुए हैं और दरगाह पहुंचकर दादा मियां की मजार पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव दरगाह पहुंचे हुए हैं। ये दादा मियां की दरगाह है जहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है मजार पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां शिवपाल यादव दादा मियां की दरगाह पर पहुंचे हुए हैं। और बंगाल के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको वहीं सीधा लेकर चलते हैं, सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो पहले ग्राहक थे उनके नाती पोते अब आते हैं यहाँ पर, तो सामान भी लेते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठकर यहाँ पर दुकान पर बैठ। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में। तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो और बाकी पदाधिकारी भी। और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है। और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, जनता ने उसको नकारा।
छत्तीसगढ़ के बस्तर से के न्यूज लगातार अंदरूनी गांव से हर बार एक नई खबर दिखाता है जिसमें कुछ नया दिखाया जाता है। आज एक खबर के न्यूज और दिखा रहा है जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जिलों में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले की ये धुर नक्सल क्षेत्र नहाड़ी जो नक्सलियों के साए में रहता है, उस गांव में जोर शोर से छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया गया। अब छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है कि कैसे ग्रामीण अंचल के लोग भी अब सरकार और सरकार के जुड़ी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। नहरी पंचायत है, मुलेर गाँव मुलेर है। मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ सब जेल ले गए वाले परिवार है, क्योंकि यहाँ कुछ नक्सल यानी कुछ यहाँ गांव में खेती बड़ी करने वाले काम करने वाले इन लोग को पकड़ के ले गया। कोई हो गए 2 साल 3 साल हुए। पहले बोले कि वो चुनाव आते ही वो कोआ चिलक में बोले कि और सबको छोड़वा देंगे, अब मैं जीतूंगा तो कांग्रेस जीतूंगा, तो अभी तक छोड़वा नहीं दिए, क्योंकि ये सरकार सब झूठ है। मध्य प्रदेश से इसी दिन मतलब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, इसी के उत्सव पर यहाँ लोग मतलब दूर दूर के लोग आए और उसको मनाने के लिए मतलब यहाँ एकत्रित हुए। इसको कार्यक्रम में रखा गया। इस कार्यक्रम में यहाँ पर मांग रखी गई कि यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार चाहे ऐसी आंगनबाड़ी चाहे मितानिन जितने भी कर्मचारी टाइप के हैं, उनमें से ये मांगे कि उनका वेतन मतलब जितना शायद 1947 से लेकर अभी तक किसी का मांग मतलब नहीं बढ़ा, उतनी पैसा मतलब वही उतनी पैसा मतलब मांग तो नहीं बढ़ा जितना रैली शायद कुछ भी करते हैं, हड़ताल करते रहते हैं, उसमें मांग कुछ नहीं होता। मैं नीलावाया से हूँ। जनताओं की मांग है कि आज राज्योत्सव के दिन में यह जनता एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है कि जेल में जो बंदे हैं उनको रिहा किया जाए। सरकार के वादे हैं, उन वादों को पूरा करना होगा। और यहाँ पे विकास के नाम से हमें विनाश किया जा रहा है और झूठी मुठभेड़ में यहाँ गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है और कई तरह के यहाँ पे किए जा रहे हैं। पुलिसों के द्वारा कैंप लगा के आज हमें विकास नहीं होगा। यहाँ पे रोड, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, ऐसे कुछ मूलभूत सुविधाएं हमें दे, तभी हमारे जनता को कुछ हो सकता है। ऐसे हमें आए लेकिन कैंप नहीं चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे। दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा। इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब
वहाँ तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या वो कर रहा है? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूँ। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 21वें वर्षगांठ पर कोंडा गांव के स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में भी राज्योत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से शुरू की गई और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की झलक दिखाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ राज्य अपने 21 साल पूरा करके पूरे देश में अपने विकास के पर्याय गढ़ रहा है। इस समृद्धि को राज्य राज्योत्सव के रूप में मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम से सरोवर जगदलपुर के समीप आसना गांव में निर्मित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड कल्चर में राज्योत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक पारंपरिक नृत्य की झलक देखने को मिली, जिसमें हल्बी, ध्रुव जातियों के नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति रही। कार्यक्रम प्रारंभ बस्तर के विधायक और आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के कर कमलों से हुआ। जाओ ना, उधर जाओ ना। खबर बेमेतरा से है, जहां छत्तीसगढ़ के 21 साल के होने पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन राज्योत्सव का कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, जहां जिलेवासी कार्यक्रम देखने तक नहीं पहुंचे और कुर्सियां खाली रही। कार्यक्रम में सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। वहीं कार्यक्रम में रामलीला, पंडवानी सहित छत्तीसगढ़ के परंपरागत लोक नृत्य की छटा भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की स्थापना का 21वां वर्ष पूरा हुआ और 21 वर्ष का आज हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ बनने का सपना जो हमारे पुरखे, हमारे युवा साथी देखे थे, आज वो सपना मुझको लगता है साकार नजर आ रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने नारा दिया था गढ़बो छत्तीसगढ़, अब वो सच साबित होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ किसान, मजदूर, जो पढ़े लिखे नौजवान आज जिस खुशहाली की ओर जा रहे हैं, एक उत्साह की तरह हम इस प्रदेश के विकास को देख रहे हैं, इसकी उन्नति को देख रहे हैं। मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बहुत बधाई देता हूँ।